HPPCL है यहाँ पे, HPPCL है। मैं कहता हूँ जितने भी प्रशासन है सारे डूब मरो उस डैम में जाओ, मरो वहाँ पे। जिससे अगर प्रशासन से चला के नहीं होता ना, चाहे SDM ले लो, चाहे DC ले लो, चाहे नाइट सी ले लो, चाहे MLA ले लो, रिटायरमेंट ले लो, यार बड़े भारी यंग लोग बैठे हैं पीछे, उनको मौका दे दो। आपकी मर्जी है, सुबह से 11 बजे से अभी तक नहीं आया। के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे की जो जिम्मेवार है वो सरकार है, प्रशासन है, HPPCL है और NHPC है। ये अच्छा हुआ है अगर टाइमली अगर बस को उठाने वाला आया था तो सर यहाँ से देखो लोग पर जो औरत चिल्ला रही थी वो औरत बेचारी सर कोई प्रशासन आया, कोई विभाग वाले नहीं आए सर, कुत्ते की तरह हमारे सर लोग कुत्ते की। PWD का एक बंदा अभी तक नहीं है, उनको पता नहीं कि उनके रोड में ऊपर आता है। और दूसरी बात बस है सारी चकड़े है, पासिंग कैसे करते हैं इन बसों की? इसका मतलब पैसा जो अधिकारी पैसा खाते तब जाके बसों को पास करते हैं। एक दिन नीचे एक बस खड़ी होती है बीच बाजार, उसकी बैटरी फटती है वहाँ पे, उनको शर्म नहीं आती? जो पासिंग होती है कैसे कराते हैं पासिंग बस की? बंद करें इन बसों को। जरूरी नहीं आ रहा हमारे परिवार पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे हम, जरूरी में जितने बड़े हादसे करने बस की जरूरत है। बंद कराओ इनको। हमारे पास 10:30 बजे है, वो भी खाली आता है कुछ नहीं। और उसके बाद उन्होंने क्या सर एक JCB उनको क्या लगे मलबा निकालना है यहाँ पे, मलबा निकालना सर, उससे कुछ नहीं हुआ सर। और सर 3.5 घंटे के बाद भी एक औरत जिंदा निकली, 3.5 घंटे जिंदा निकली सर, एक उसने दम तोड़ दिया सर नीचे और तड़प तब मर गया सर। कैश थे आपसे देखो, दो प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े चल सर, PWD वाले कोई नहीं आए बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे की जो जिम्मेवार है वो सरकार है, प्रशासन है, HPPCL है और NHPC है। हादसा 8 बजे के आसपास हुआ, लेकिन NHPC और HPPCL की अभी तक ना ही कोई मशीन आई। और एक सबसे छोटा जो एक गैस कटर की जो ज़रूरत थी, जिसके गैस कटर से ये बस को काटने से काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन गैस कटर भी बड़े शर्म की बात है कि हमें कहीं से प्राइवेट हायर करके 1.5 घंटे बाद लाना पड़ा। HPPCL का एक भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, ना ही NHPC का कोई प्रशासनिक अधिकारी आया। 100 मेगावाट का यहाँ पे साथ में 200 मीटर के आसपास एक प्रोजेक्ट लगा है, लेकिन HPPCL ने वहाँ पे अपनी ना ही एक हाइड्रा रखी है और ना ही उनके ऑफिसर फ़ोन उठा रहे हैं। बहुत दुख की बात है और हम इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं। सैन्य संघर्ष समिति और स्थानीय लोग सब मिलकर HPPCL का घेराव करेंगे। अभी SPM साहब भी यहाँ पे आए थे, हमने उनका भी घेराव किया। जो एम्बुलेंसें हैं वो भी बहुत लेट पहुँची और यहाँ पे जो JCB आई वो भी बाहर से हाइड करके लाने पड़ी। तो प्रशासन ने इस पर अभी तक कुछ भी नहीं किया। डॉक्टरों की एक टीम आई है जो यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रही है। HPPCL का भी कोई भी अधिकारी नहीं आया। हम ये चाहते हैं कि HPPCL और NHPC के जो अधिकारी है उनकी इस FIR में केस दर्ज हो। उनकी नेग्लिजेंसी रही है कि उन्होंने ना मशीन दी है, ना ही कोई बात करने के लिए। जब प्रोजेक्ट बन रहा था तो वो लोग हर आदमी के घर पे आते रहे और हमें ज़मीन दो। लोगों ने जनहित के लिए, देश सेवा के लिए अपने ज़मीनें दी, लेकिन अभी तक कोई भी उनका एक अधिकारी नहीं है। हम घाटी की जितनी भी जनता है इसके बाद HPPCL का घेराव करेंगे, उनकी गाड़ियों को भी रोकेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो डैम को भी बंद करेंगे हम। इसके लिए सरकार हमें अंदर डालना चाहिए, हमें अंदर भी डाल सकती है। और हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं बंजार प्रशासन का और सरकार का, कि जिन्होंने अभी तक कोई भी यहाँ पे महिलाएं रो रही है, स्थानीय लोग रो रहे हैं, लोग दूर दूर से पहुँच गए, कई NGO आ गई है सेवा के लिए, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे एक हाइड्रा नहीं पहुँच पाई है। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को निकाला गया है, जो भी डेड बॉडियाँ उनको निकाली गई है। हम कड़े शब्द में विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में हम NHPC और HPPCL का घेराव करेंगे। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगी। अगर हमें अंदर भी डालना है हम अंदर जाने को भी तैयार है। प्रशासन की यहाँ पर कोई कदर नहीं है, ना कोई डर है। यहाँ पर प्रशासन की अभी तक कोई भी मशीन नहीं आई। ये प्राइवेट बंदे की जो भी यहाँ मशीन आई अभी तक, ये हाइड करके एक्सीडेंट्स 8:20 पर हुआ यहाँ। 3 घंटे सांस चला रहा। हाँ ठीक है, अंदर इतनी लाशें थी, वो चिल्ला रहे थे लोग कि हमारे को बचाओ, निकालो, लेकिन किससे निकालेंगे? हाथ से तो निकलेगा नहीं। यहाँ प्रशासन की अभी तक भी नहीं पहुँच पाई है यहाँ पर कोई मशीन, अभी तक भी। सुबह देखो अब कितने घंटे हो गए, अभी टाइम 4 घंटे हो गए, अभी तक कोई मशीन नहीं आई। अभी तो मतलब कि बंदा मशीन कुल्लू से ले आता, लेकिन NHPC के डिपार्टमेंट यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे। वो क्या बोलते हैं कि हमें तो किसी ने फोन नहीं किया, हमारे को दिलीप ने फोन किया जो उनका वर्कर ही है। मतलब ऊपर से प्रशासन का कोई धाम खाने तो बुलाना नहीं, उनका क्या काम है? धाम खाने बुलाना। काम तो यहाँ पर मैं तो कहता हूँ SDM बन जा रहा है ना, रिटायरमेंट ले, कंपल्सरी रिटायरमेंट। जब से प्रशासन चला के नहीं होता ना, कंपल्सरी रिटायरमेंट ले। और विधायक साहब है वो भी अपना पद छोड़ दे, इज्जत के साथ ये पद छोड़े वो अपना। बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। 8:30 बजे हादसा हुआ, 11 बजे जाके वो भी एक JCB आ रही है, ये मलबा नहीं उठाना है,
मलबा एक नहीं जेसीबी को भेजा इन्होंने, इनको शर्म नहीं है कि एक जेसीबी मलबा उठाने के लिए भेजा इन्होंने। जब इनके परिवार में ऐसा हुआ होता ना तो मैं कहता कि मैं तो कितना दर्द होता हाथ से क्या यार। ठीक है, HPPCL है यहाँ पे, HPPCL है। मैं कहता जितने भी प्रशासन है सारे डूब मरो उस डैम में जाओ, मरो वहाँ पे। जिससे अगर प्रशासन से चला के नहीं होता ना, चाहे SDM ले लो, चाहे DC ले लो, चाहे नाइट शीट ले लो, चाहे MLA ले लो, रिटायरमेंट ले लो, यार बड़े भारी यंग लोग बैठे हैं पीछे, उनको मौका दे दो। इनके बाप की मर्जी है, सुबह से 11 बजे से अभी तक नहीं आए। बड़ी शर्म, और सड़क चिल्ला रही है, औरत चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, 3.5 घंटे से बचा रही है और बचाओ बचाओ, और बचाने वाला कोई नहीं है। और SDM साहब ऐसा जैसे महाबली है, पूरी बस उठा देगा ऐसे जैसे बारात में चले हुए सारे। अभी भी 2-2.5 घंटे बाद एक लेडीज जो है थोड़ी अभी भी 3 घंटे के बाद मैं कहता हूँ इसी बात को जितना भी प्रशासन है इज्जत के साथ सी बातें तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को यार। छोड़ो अपना पद कोई छोड़ो। भी आदमी होता, कोई भी आदमी है, हमने बंदों की शक्ल नहीं देखनी है। अब हमारी तो कोई सुनेगा नहीं, हम लोग तो उतरेंगे तो हमने तो प्रशासन के सुनते हैं, जब HPPCL प्रशासन नहीं सुनते ना, हमारी क्या सुनी उन लोगों ने यार। डिपार्टमेंट की नहीं सुनेंगे तो हमारी कहाँ 10 बजे पहुंचे। जैसे 10 बजे मेरे NHPC के जो यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम JCB ला रहे हैं। मैं बोला JCB से बस नहीं उठाई जाती, और मेरे सामने उन्होंने 10 बजे यहाँ से अपने अफसर को कॉल किया कि भाई ये हाइड्रा भेजा जाए। तो 10 बजे हाइड्रा के लिए भेजने की बात हो रही है, क्या ये जब हादसा होता उस टाइम नहीं ये अरेंजमेंट कर सकते थे? इनके लिए हमने अपने PWD है सर, उनके पास इतना बड़ा ख्याल है। PWD का एक बंदा भी तक नहीं है, उनको पता नहीं कि उनके रोड में ऊपर आता हुआ। और दूसरी बात बस है सारी छकड़े है, ये पासिंग कैसे करते हैं इन बसों की? इसका मतलब पैसा जो अधिकारियों पैसा खाते तब जाके बसों का पास खाते हैं। एक दिन नीचे एक बस खड़ी होती है, बीच बाजार में उसकी बैटरी फटती है वहाँ पे, उनको शर्म नहीं आती? जो पासिंग होती है कैसे कराते हैं पासिंग बस की? बंद करें इन बसों को। जरूरी नहीं आ रहा हमारे परिवार पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे हम, जरूरी में इतने बड़े हादसे करने बस की जरूरत है? बंद कराओ इनको, सारे कचरे बस रखे वैसे शहर के लिए। हमको ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में है और बाकी हिंदुस्तान में। 3.5 घंटे के बाद यहाँ प्रशासन पहुँच रहा है यहाँ। प्रशासन की डर न कदर है ही नहीं यहाँ पे। देखो ना डिपार्टमेंट के यहाँ 2 आदमी आए थे NHPC के 2 आदमी आए थे, हमने बोला ना तुमसे क्या तुम्हारे पास जो मशीनरी है उसको भेजो यहाँ पे, आपकी मशीनरी आएगी तो बच जानी यहाँ पर, बंदे बच जाने ना। ठीक है, अब उनको आके यहाँ का वो बोल रहे कि हमने फोन किया मशीनरी के लिए सर हम लोगों ने खुद फोन किया। ये जो मशीनरी आई है ये हमारी अपनी है, ये हमारे अपने दोस्तों ने लाई है, ये डिपार्टमेंट की कोई मशीनरी नहीं है। 8:20 पे बस गिरा हुआ है, अभी देखो कितना टाइम हुआ, अभी तक इनका हाइड्रा तक नहीं आया अभी तक। सूचना यहाँ से 8:20 मिनट हुई ना, समझो कि उसी टाइम 8 बजे से पहले सबको पता लग गया। प्रशासन 11 बजे 10:30 बजे पहुँच रहा है, 10:30-11 बजे पहुँच बंजार से उनसे पहले आगे थे 1 घंटा पहले। प्रशासन एक बात ऐसा नहीं कि प्रशासन यहाँ पर प्रशासन का कोई काम नहीं है यहाँ पर। अगर हम बंदों ने उठाना होता ना यहाँ पर हम सब चक्कर बस, लेकिन यहाँ काम है मशीनरी का, हमें चाहिए मशीनरी, वो है ही नहीं अभी तक। NHPC के अधिकारी है यहाँ पर 2 आए हुए, ठीक है, वो बोलते कि हमने फोन किया कि अभी तक आ रही है तो उस टाइम बोला, उस टाइम बजे थे 10, बोला अभी डैम साइड पहुंची, डैम साइड से अभी यहाँ अभी तक आइडिया नहीं है। टाइम 11 बजे 11:30 अब तो सिर्फ कचरा ही उठाना है। अब क्या करना उनका? जिन लोगों से हमने तो SDM साहब को बोल दिया भाई, हमने SDM को लिख दिया, बोल दिया कि आप ऐसा करो, आप कार्रवाई चलाओ, आप पेन का इस्तेमाल करिए, बाकी पब्लिक आपके साथ है। ठीक है, उन दोनों जो ये है ना हमारे यहाँ नियर बाई दोनों NHPC, इनको बताएंगे ना हम कि क्या होता है। इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर लोग बोलते नहीं, अपना अपना मतलब निकालते। ये कल भी होना, ये हादसा यहाँ कई गाड़ियाँ हैं, कुछ भी हो सकता है। स्पॉट पे हमारे को कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं, उनको पता ही नहीं, लोगों की दर्द नहीं ना है उनको। अगर उनके अपने होता है ना तो तब वो मरते, तब पता लगता उनको, आग लगा देते वो। फिर फर्स्ट एड की सुविधा अभी आ रही है, इतना टाइम प्रशासन है ही नहीं, यहाँ डर कदर है ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे यहाँ पंजाब में छुट्टी है, अफसरों को डर नहीं है। उनको पूछना था कि तुम्हारे से तो होना नहीं है, छुट्टी के दिन नहीं मानते हैं, जितना मर्जी चलाए, हम छुट्टी के दिन में तो आना पड़ेगा। हमारे बस में बात है, उनके पास है। 10 आदमी को निकाला, वो तो छुट्टी है, हाइड्रा तब तक नहीं। अब जैसे JCB भेजा 2 बंदे निकाले, उनका ब्रेक डाउन नहीं था JCB। और क्या बेचारी महिला वो बच जाती है, उसे जाके दम तोड़ दिया उसने बेचारी। 3 घंटे के बाद शायद बच जाती, भगवान करे वो बच जाती है। 3 घंटे
ये सब हो जाता भाई, हमारा इसमें कोई नहीं है। बाकी हमने ये बोल दिया है जैसे यहाँ पर 10 बज गए उस टाइम बोल रहे कि डिपार्टमेंट को हमने मशीनें मंगवाई है। जब सारी डेड बॉडी लोगों ने चैन कूपी निकाल के बाहर निकाल दी, उसके बाद बोले कि हम मशीनें बुला रहे हैं। इसके बाद क्या करना, मशीनें कोई नहीं आया। एक अच्छा उठाए बस वाले हम जिसकी है बस ये बस जो विधायक ने उठानी थी, ठीक है। ये बस जो है ना विधायक ने उठानी थी खुद, मशीन ने नहीं उठानी थी। विधायक पहुंचे अब बाजार से, मशीन नहीं सहन से पहुंची, ये उसने उठानी थी, मेरा मतलब उसने उठानी थी आपसे उठा के। ऐसा नहीं है हमारे, लेकिन आप आइए, आप आओ बेशक 2 घंटे बाद, बाजार से पहुंचा सुविधा पहले भेजो भाई, आप आओ 4 घंटे बाद मशीनरी भेज, आप 4 घंटे के बाद आए। आपको कोई नहीं है, आपका परिवार है, आपके लोग हैं, आप सब कुछ है, लेकिन आप आओ आराम से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले भेजो मशीनरी, जिससे यहाँ काम अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया पहुंचा। उनको डर ही नहीं है यहाँ पर, अगर डर होती ना तो आग लगती उनको, ठीक है। उनको डर कदर है नहीं कि यहाँ पर कोई बोलने वाला है। सत्ता चलाने वाले के पास पावर होनी चाहिए कि प्रशासन चलाए, जल्दी चलाए। शासन किससे क्या मांगे आपकी? प्रशासन से हमारी ये मांग है, अब हमने एसडीएम साहब को बोल दिया है कि आपने उनको मतलब वो एफआईआर होनी है उनके ऊपर ही, ठीक है। और अपने डिपार्टमेंट दो है, जैसे एचपीसीएल है, एनएचपीसी है, वो भी उसके अंदर ही जाएंगे और उनको बता देंगे हम कि फिर आप लोगों के आईडी और मशीन कब आ रही थी, अभी तक नहीं ना आई। अब उनको ये बोलते हैं एसडीएम साहब, मैंने उनको सुबह फोन किया, एसडीएम बोलता कि मैं क्या उनको थप्पड़ मारूंगा, अब वो सुन ही नहीं रहे। अब डर ही नहीं है उनको, उनको कदर ही नहीं है। बल्कि यहाँ जनता है, यहाँ कोई लोग है, इतने बड़े औहदे पर बैठे हैं एसडीएम साहब, आप लिख दो आज, हमने बोल दिया नहीं जाएंगे, आप लिख दो, आप ये लिख दो कि मतलब कि आप क्यों नहीं है, पीछे हम लोग है, पब्लिक है, हम बताएंगे ना उनको फिर क्या होता है। ये तो बहुत आगे के लिए भी हमारे को दिक्कत ही है ना, ये आगे भी तो हमारे को आज हादसा यहाँ पर कुछ एक लोगों के साथ, कल हमारे परिवार के साथ ही हो सकता है, हमारे परिवार के साथ ही हो सकता है, रोड है या कुछ भी हो सकता है। और ये डिपार्टमेंट को हमने बोला, एसडीएम साहब को, हमारे प्रशासन से हमारी यही है कि आप लोग को सोए हैं, आप तो आराम से बैठे हैं, आपको चिंता नहीं ना है यहाँ के लोगों की, इनके तो लगे है, आप चाहे सो जाओ चाहे बैठे जो, उनको तो लगा है। इनके परिवार से कुछ होता तो तब लगता है इनको पता महसूस नहीं है, कोई नहीं है प्रशासन का मतलब नहीं है, डर नहीं ना, यहाँ कदर नहीं है ना, इज्जत है ना यहाँ पर कुछ।